इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे होने वाले हैं। राहु महाराज आपके धन भाव पर द्वितीय भाव अपनी शत्रु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपको 3 महीने में आपको क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि 3 महीने अर्थात अक्टूबर में 12 डिग्री, नवंबर में 10 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री और कहां 29 डिग्री से राहु और केतु की ये डिग्रियां हो गई, यानी कि इनका अशुभ प्रभाव देने की जो क्षमता थी वह कम हो चुकी। मंगल की स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। मंगल आपके नीच के होकर आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे नवंबर तक। 19 अक्टूबर के बाद से लेकर पूरा नवंबर तक आपके कहां पर, आपके ठीक षष्ठम भाव पर मंगल की स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की भी चर्चा करेंगे। केतु महाराज आपके अष्टम भाव पर अपनी मित्र की राशि में आपको ये 3 महीनों में आपको क्या प्रदान करने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान अभी कहाँ है, स्वराशि है। सूर्य आपके यहाँ पर होंगे और उसी के साथ इस भाव पर सूर्य होंगे 3 महीनों में, और फिर इस भाव पर नीच के हो जाएंगे सूर्यदेव भगवान। तो सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा। साथ ही साथ शनिदेव महाराज लगन भाव में आपको क्या देंगे। तो 6 ग्रहों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को आप अपने नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मंगल की। यहाँ पर शुभ अशुभ दोनों चीजें बताएंगे। मंगल आपके चतुर्भाव से आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल नीच के जरूर होंगे, किंतु नीच के मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में उच्च के घर में जाएगी। मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं तो दृष्टि इनकी ये अच्छा है, ये मंगल का ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ होगा इन महीनों में, 3 महीनों में, खासकर नवंबर तक। जो लोग सेना में भर्ती हैं, जैसे क्योंकि मंगल किसके कारक है, सेना के कारक है, मंगल ब्लड के कारक हैं, तो मंगल षष्ठम भाव पर होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जीवन में जो है मंगल देव जो है उन लोगों को काफी अच्छा उन लोगों के साथ करेंगे जो लोग सेना में भर्ती हैं। प्रथम चीज उन लोगों के लिए भी अच्छा ये गोचर होगा जो लोग मेडिकल लाइन से है, या उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो लोग जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग ब्याज का काम करते हैं, पैसा देने का कार्य करते हैं, उनके लिए मंगल का यह शुभ गोचर 3 महीनों में माना जाएगा। तो आपका अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का कार्य है तो आपका अच्छा चलता हुआ देखने को मिलेगा। किंतु यहाँ पर ओवर स्पीड वाहन, यहाँ पर जो लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं बड़ी सावधानी से करें। मुंह संबंधी आपको रोग दे सकते हैं, इसलिए आपको स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसको त्यागना होगा जब तक मंगल नीच के होंगे, और हमेशा त्यागें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध आप मधुर बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा पूर्ण तरीके से नहीं होगा, किंतु यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी मंगल देव जो हमने आपको बताई इस चीजों पर लाभ देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान कहाँ पर रहेंगे, अभी आपके 7वें भाव पर हैं। यही 7वें भाव से अपने घर से 16 सितंबर को निकल जाएंगे, ठीक है। फिर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव यानी कि आपके अष्टम भाव पर, सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर आपकी चंचल थोड़ा सा आपके यानी कि अक्टूबर के महीने में आपका सितंबर से और अक्टूबर के महीने में चंचल प्रवृत्ति होगी, दानी विद्वान सेवा करने वाला। उसी के साथ ही साथ आपको स्ट्रगल मेहनत सूर्यदेव ज्यादा करवाएंगे, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग विदेश में हैं, सूर्य का गोचर उन लोगों के लिए अच्छा होगा, विदेश में उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में रोग से, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको यहाँ पर दूर रखेंगे। उसी के साथ जब मंगल देव आपके कहां पर आ जाएंगे, आपके 9वें भाव पर मंगल देव होंगे, तो 9वें भाव पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपका उसी के साथ पूजा पाठ में बड़ा ही मन, नवंबर के महीने में बड़ा ही मन पूजा पाठ में लगेगा। उसी के साथ ही साथ बहुत सारे कार्य जो आपके अटके हुए थे वह कार्य बनेंगे। पिता पक्ष से आपको बड़ा ही उत्तम संबंध आपका पिता के साथ होगा। पिता पक्ष से आपको हेल्प भी प्राप्त होगी आपके पिता की ओर से। अच्छा, ये तो सूर्य की स्थिति हो गई। राहु महाराज की बात करेंगे। राहु महाराज कहां पर है, राहु महाराज आपके द्वितीय भाव पर हैं, अर्थात अपने शत्रु की राशि में है। तो राहु द्वितीय भाव पर यहाँ पर जो कुटुंब आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसको दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ जीवन में जो सुख आपके कम, दुख ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पर सुखों की अनुभूति देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ धन भी प्राप्त होगा आपको इन महीनों में, धन की भी प्राप्ति होगी। उसी के साथ बड़े हिम्मत से आपको अपने कार्य को करना है, अपने कार्य में आपको हिम्मत लगानी है। उसी के साथ ही साथ धैर्य रखना है और स्वयं
यहाँ पर स्वयं आपके धैर्य और बल से आपके बहुत सारे कार्य 3 महीनों में बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपके धैर्य को भी बढ़ाएंगे और आपके बल को भी यहाँ पर राहु महाराज बढ़ाएंगे। अब बात करें हम केतु महाराज के लिए। केतु महाराज आपके अष्टम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव पर यहाँ पर केतु आपके अपने मित्र राशि में अर्थात बुध की राशि में है केतु महाराज, तो ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं है। यहाँ पर आपके आयु में वृद्धि करेंगे, यानी कि चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो लेकर आएंगे। उसी के साथ जीवन में जो अनेक विपत्तियां आ रही थी उनको दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में जो आपको हानि उठानी पड़ रही थी लगातार 30 अक्टूबर 2023 से, वह हानि आपको नहीं उठानी पड़ेगी। उसी के साथ आपके जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता आपको अंत तक प्राप्त अवश्य ही होगी। यानी कि थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता जो आपको नहीं मिल पा रही थी वह सफलता प्राप्त होगी। जो गुप्त रोग आपको परेशान कर रहे थे उनसे आपको इन 3 महीनों में छुटकारा लगभग मिलने वाला है। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति कहां पर है। देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं आपके केंद्र में, आपके चतुर्थ भाव पर। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। यहाँ पर आपको वाहन वगैरह आप खरीदने का प्रयत्न कर रहे थे, तो इन 3 महीनों में आप वाहन, छोटा या बड़ा कैसा भी आप वाहन खरीद पाएंगे। यहाँ पर अगर आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का रहेगा तो अवश्य खरीद पाएंगे। माता पिता की आपको अच्छी माता पिता से आपको हेल्प प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आपको व्यवहार, आपका जो व्यवहार आपके अंदर जो आप लोगों से व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार से आपको अच्छा, जैसे हमारा किसी से व्यवहार है, हमने किसी को धन दिया तो वह धन प्राप्त होने वाला है। जो मित्र यारों में फंसा हुआ पैसा व्यवहार में आपने दिया है वह आपका मिलने वाला है इन 3 महीनों में। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संतान का आपको सुख जो है वह कम प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर बैठे आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, तो देखिए शनिदेव महाराज लगन भाव पर बैठे, जो आपके दरिद्रता, जो क्रूपपन यानी कि चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो आपके चली गई थी, वह आपकी लेकर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ाएंगे। फिलहाल में 15 नवंबर 2024 को यही शनिदेव महाराज मार्गीय वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। तो मित्रों, इन ग्रहों को अच्छा उपाय फिलहाल में हमने आपको यहाँ पर जो सटीकता है वह आपको बताने का प्रयास किया। जो ज्योतिष में लिखा हुआ है कि ये कब क्या फल देने वाले हैं, तो वही चीज हमने आपको बताई है। बाकी तो बहुत सारे लोग आपने वीडियो देख कर हार गए होंगे। जैसा हमने बताया, आप नोटिस कर लीजिएगा आज ही, और आने वाले 3 महीनों में चेक कर लेना जो हमने आपको बताया है। इन 6 ग्रहों के उपाय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम मंगल का बात करते हैं। फिलहाल में नीच ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए। 19 अक्टूबर तक आप उपाय कर सकते हैं। लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, बजरंगबली को सिंदूर लगावें मंगलवार वाले दिन, ओम भूमाय नमः इस मंत्र का जप करें। और उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप मंगल देव के लिए रोजाना तुलसी मैया के पौधे पर आप जो है जल देते रहें। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें, अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन आप कच्चे दूध में आप काले सफेद तिल मिलाकर आप जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा। राहु महाराज के लिए आप ओम राहुवे नमः संध्या के समय आप क्या उपाय कर सकते हैं, काले या नीले कपड़े ऊनी में आप कच्चा कोयला रखकर 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और गुरुवार के दिन आप जो है लड्डू या फिर बूंदी का वितरण कहाँ पर करें, जहां धर्म स्थल हो या फिर ऑफिस वगैरह अपने जहां पूजा पाठ करते हैं वहां पर लड्डू का भोग लगाएं भगवान को, भगवान कृष्ण की आराधना करें। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान के लिए गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ ऐड करें।